नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद है टुडे करंट अफेयर, यानी आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के, जिसे हम सामान्य सचेतता कहते हैं, उन प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद में एक हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक जो स्थान होता है मध्य प्रदेश का, उसको हम डेली कवर करते हैं। और आज हम यहाँ पर त्रिपुरी नगर को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। त्रिपुरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसे वर्तमान में तेवर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देने वालों के नाम आपको वीडियो के अंत में दिखाई देते हैं। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। अभी हाल ही में कृष्णदेव राय के काल का एक पत्थर शिलालेख कहाँ पर पाया गया है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर ओडिशा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कर्नाटक में ये राजा कृष्णदेव राय के समय का एक यहाँ पर प्रस्तर या फिर पत्थर पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किस अस्पताल के द्वारा रोबोट असिस्टेड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू करने की घोषणा की गई है? गंगाराम अस्पताल, स्वरूप रानी अस्पताल, मित्रा अस्पताल या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मित्रा अस्पताल के द्वारा अभी हाल ही में रोबोट असिस्टेड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की यहाँ पर शुरू करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस पड़ोसी देश के उपग्रह को इसरो के द्वारा दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा? बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी, यानी कि भूटान के एक उपग्रह को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले इसरो ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह को भी लॉन्च कर चुका है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 7 अगस्त, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क किसके द्वारा बनाई जा रही है? एनएचएआई, बीआरओ, एसटीओ या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि बीआरओ के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अब बीआरओ एक ऐसा संगठन है ना, जिसने जो है आपका चाहे बांग्लादेश हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, सबकी नाक में दम करके रखी है। क्यों? क्योंकि अगर इससे बोल देना कि हमको 2 दिन में 20 किलोमीटर लंबी सड़क चाहिए, तो 2 दिन में 20 किलोमीटर लंबी सड़क बना देता है। ठीक है ना। तो ये सीमाओं पर जो है सड़क बनाने का कार्य बीआरओ के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सीमा सड़क संगठन, यानी कि बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,308 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। ठीक है। तो ऐसे हैरत अंगेज काम जो है बीआरओ के द्वारा किए जाते रहते हैं। इसने उमलिंगला दर्रे के माध्यम से एक 52 किलोमीटर लंबी ब्लैक टॉप सड़क का निर्माण किया है, जिसने बोलीविया में उसके ज्वालामुखी उतरंकु से जोड़ने वाली सड़क के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम पर था? तो बोलीविया के नाम पर था। जो बोलीविया की एक सड़क बोलीविया को उसके ज्वालामुखी उतरंकु से जोड़ती थी, उसके सड़क के जो रिकॉर्ड को जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया है। बीआरओ के द्वारा 52 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। बीआरओ द्वारा बनाई गई सड़क पूरी लद्दाख के चुमार क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। तो लद्दाख के ऊपर यह बनाई गई है, महत्वपूर्ण है यह सड़क, आप याद रखिएगा, बीआरओ को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने रवि दहिया को ओलंपिक सिल्वर जीतने पर कितने रुपए देने की पुरस्कार स्वरूप में देने की घोषणा की है? 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ या फिर 5 करोड़? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 4 करोड़ रुपए रवि दहिया को हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि दहिया को ग्रुप ए की नौकरी और राज्य में कहीं भी 50% रियायत पर जमीन भी दी जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ हरियाणा सरकार दहिया के गांव नेहरी में कुश्ती के लिए एक इंडोर स्टेडियम भी बनवाएगी। तो इतना सारा कार्य जो है वो हरियाणा के लिए किया जा रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति की बदौलत, और वो व्यक्ति है रवि कुमार दहिया, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर अपने गांव का नाम कितना रोशन किया और कितनी सारी सुविधाएं उसके गांव को मिल रही हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम में शामिल अपने राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर हरियाणा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पंजाब राज्य सरकार ने हॉकी टीम में जो अपनी भारतीय हॉकी टीम है, इसने भी कांस्य पदक जीता ओलंपिक में, तो कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम में पंजाब के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए से सम्मानित करने की घोषणा की है। टीम ने 5 साल बाद 5 साल यहाँ पर 41 साल हो जाएगा, तो 41 साल बाद कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में पंजाब के कप्तान मनप्रीत सिंह सहित 8 पंजाब के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना है। अन्य खिलाड़ियों में जैसे हरमनप्रीत सिंह हो गए, रुपिंदर पाल सिंह हो गए, ये सभी खिलाड़ी पंजाब के हैं और इन सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने का घोषणा यहाँ पर पंजाब राज्य सरकार के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है? नेहरू खेल रत्न पुरस्कार, नरेंद्र मोदी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या फिर सरदार पटेल खेल रत्न पुरस्कार? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम रख दिया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। ध्यानचंद को कई सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें 1956 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार 29 अगस्त को उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है और इसी दिन जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था, जिन्हें अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। राशि पहले 7.5 लाख हुआ करती थी, इसको बढ़ा करके अब 25 लाख कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने दलित बंधु के नाम से नई कल्याण योजना शुरू की है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर ए, यानी कि तेलंगाना ने यहाँ पर दलित बंधु के नाम से दलित कल्याण योजना शुरू की है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो तेलंगाना सरकार ने अपनी नई प्रमुख दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। दलित बंधु योजना का उद्देश्य दलितों के बीच में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, यानी कि रोजगारों के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे तेलंगाना सरकार के द्वारा। और अगर आप अपना रोजगार चालू करना चाहते हैं, इस मतलब स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थी स्वरोजगार या अपनी पसंद का व्यवसाय यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। सरकार पूरी मदद करेगी उनकी व्यवसाय शुरू करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राज्य में नई फिल्म नीति की शुरुआत की है? चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख? आंसर की बात करते हैं। देखिए सही आंसर सी, यानी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने के अपने राज्य में नई फिल्म नीति शुरू की है। अब ये फिल्म नीति किससे संबंधित है, आइए जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने 5 अगस्त 2021 को एक नई फिल्म नीति लॉन्च की है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म पोषण की पेशकश के अलावा तैयार उपकरण स्थान और प्रतिभा निदेशक स्थापित किया। मतलब कि कुल मिलाकर के ये है कि एक सिंगल विंडो होगी। जैसे कि आप अगर किसी राज्य में यहाँ पर फिल्म निर्माण करने जाते हैं, तो आपको उस राज्य से परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। यहाँ से परमिशन लो, वहाँ पर पास कराओ, फिर वहाँ पर ऐसा करो ऐसा करो। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने कहा कि सिर्फ एक ही स्थान पर जाइए, सिंगल विंडो वहाँ पर आपको मिलेगी, वहीं पर आपका सारा क्लियरेंस हो जाएगा, सारा परमिशन मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? तो फिल्म निर्माताओं को अपना जम्मू कश्मीर की ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा किया गया है। नई फिल्म नीति निर्माताओं को सुचारू शूटिंग के लिए 2 समर्पित नोडल अधिकारियों की भी पेशकश करेगी, यानी कि विशेष रूप से यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहेंगे जो फिल्म निर्माण में आपकी मदद करेंगे। ऐसा जम्मू कश्मीर फिल्म नीति के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2021 मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में एनजीटी ने मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी दिनों से यह प्रश्न जो है वो चर्चा में बना हुआ है। बोरी घाटी क्षेत्र, बक्सवाहा जंगल, नर्मदा घाटी क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी, यानी कि बक्सवाहा के जंगलों पर कटाई पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। तो ये आपको बक्सवाहा के जंगल दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको हीरे दिखाई दे रहे हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, हाल ही में एनजीटी के द्वारा छतरपुर के बक्सवाहा जंगलों के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। इन जंगलों की कटाई के विरोध में कई दिनों से सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। देखिए क्या हो रहा था कि जो छतरपुर के बक्सवाहा जंगल है, यहाँ पर बताया गया कि बक्सवाहा जंगलों के नीचे बहुत सारे हीरे दबे पड़े हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर पेड़ों की कटाई करके हीरो को निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसे मतलब कि सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन इसका किया गया कि पेड़ों को नहीं काटा जाए, जिसका ये यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया कि एनजीटी ने जो है पेड़ों की कटाई
पढ़ाई पर रोक लगा दी है। ठीक है, अब एनजीटी की बात कर लेते हैं। एनजीटी चर्चा में है तो एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में अध्यक्ष है एनजीटी के। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला सरकारी प्ले स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायसेन। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि भोपाल में देश का पहला सरकारी प्ले स्कूल खोला जा रहा है। देखिए, भोपाल के बरखेड़ी क्षेत्र में देश का पहला सरकारी प्ले स्कूल खोला जा रहा है। इस प्ले स्कूल का नाम रसीदिया विद्यालय रखा गया है। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया के स्कूलों की तर्ज पर खेल मैदान, जिम, अत्याधुनिक गेम्स पार्क, डिजिटल स्टूडियो आदि तैयार किए जा रहे हैं। यह अपनी तरह का पहला सरकारी प्ले स्कूल होगा जो भारत में खोला जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश स्कूल के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इंदर सिंह परमार जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की सुपर स्तंभ क्लास। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य को फलों का कटोरा कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। देखिए, उत्तराखंड को, अब यहाँ पर बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और केरल को जो है ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। महाराष्ट्र यानी मुंबई को इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने फरवरी 2021 में हिमालयन पिंक सॉल्ट को जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी, यानी कि पाकिस्तान ने हिमालयन जो पिंक सॉल्ट है उसे जीआई टैग दिया है। तो पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। इस नमक को पंजाब में सॉल्ट रेंज से निकाला जाता है। यह तोहर पठार की दक्षिणी और झेलम नदी के उत्तर में फैला हुआ है। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार का यह नमक है, गुलाबी कलर का नमक होता है। इसे पाकिस्तान ने जीआई टैग दिया है। ठीक है, जीआई टैग का जो फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इंडिकेशन टैग। जहाँ पर भी कोई किसी भी क्षेत्र की एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी बहुत ज़्यादा विशेषता होती है उसे जीआई टैग दिया जाता है। ग्लोबल मतलब कि पूरे विश्व में उसके बारे में जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? डलहौजी, कैनिंग, वेलेजली या फिर कर्जन। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर डी, यानी कि लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था और कपड़ों की होली भी जलाई गई थी। ये भी आपको याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव, मेयो, रिपन या फिर हेक्टर मुनरो। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर डी, यानी कि हेक्टर मुनरो के द्वारा यहाँ पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में बिहार के बक्सर में जो है यह युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने जो है इसमें जो है अपना योगदान दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम अगले सेगमेंट में बात करते हैं। त्रिपुरी जो है ऐतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश का, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो त्रिपुरी जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना कहाँ पर है? जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। त्रिपुरी की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम 1860 में कर्नल यूले ने लॉर्ड कैनिंग की शिविर व्यवस्था की यात्रा के दौरान त्रिपुरी की खोज की थी। ठीक है, तो पहले इसमें जो है कोई नगर वगैरह नहीं था, कोई गाँव वगैरह नहीं था। बाद में जॉर्ज यूले ने जो है, कर्नल यूले ने जो है यहाँ पर खोज की थी त्रिपुरी की। त्रिपुरी प्राचीन काल में कलचुरी और चेदी वंश की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ 500 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी के मध्य की संस्कृतियों के अवशेष देखने को मिलते। इतने पुराने अवशेष यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। त्रिपुरी का वर्तमान नाम क्या है? तो त्रिपुरी का वर्तमान नाम तेवर है। ये भी आपको याद रखना है। यह फेमस क्यों है? तो 1939 में हुए कांग्रेस के 52वें ऐतिहासिक अधिवेशन के लिए यह प्रसिद्ध है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आपके गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके कांग्रेस की अध्यक्षता यहाँ पर हासिल की थी। ठीक है, तो इसलिए 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन फेमस है। किस लिए फेमस है? तो आपको यहाँ पर पता चल गया, सुभाष चंद्र बोस की वजह से फेमस है। आगे बढ़ते हैं। तो अगले सेगमेंट में देखते हैं कल के प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है महावीर स्वामी। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो चलिए देखते हैं किस किसने यहाँ पर आंसर दिया। अंकिता निगम ने बिल्कुल सही बताया, 24वें और लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पहले ऋषभदेव थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकिता निगम जी। उसके बाद चंचल परमार ने थैंक यू कहा है, अमित ने थैंक यू कहा है। अमित ने सर MP हिस्ट्री की वीडियो बनाई है, बहुत जल्द तैयार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद SSC GD, तो देखिए GD के लिए ये आपकी करंट अफेयर सफिशियंट है। SSC GD को भी यहाँ पर कवर करेगी करंट अफेयर। ठीक है, बाकी GD के
इसके लिए अलग से क्लास हम बहुत जल्द आने वाले हैं। उसके बाद एस के बुंदेला ने महावीर स्वामी बताया है, और माया अथैया ने महावीर स्वामी बताया है, शिल्पा वानखेड़े ने महावीर स्वामी बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने महावीर स्वामी बताया है, और इसके बाद नांगचू ने संजीव सिंह बताया। किसी दूसरे प्रश्न का ये आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए जिससे हम नए नए इनिशिएट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज का प्रश्न देखते हैं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कौन से सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जरूर कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, जल्द ही मिलते एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।